ट्रक के पीछे की ये लाइन पढ़ पा रहे हो? तो चलिए आज लेके चलते हैं कुछ ऐसी जगह विच इंडीड सेज इंडिया इज ग्रेट। फैमिली के साथ की लास्ट मिनट प्लानिंग, सम एक्साइटमेंट और निकल पड़े एक कार में टू आवर डेस्टिनेशन विच इज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। सुबह 6 बजे निकलकर गुजरात पहुँचते पहुँचते हो गई दोपहर। लगी थी जोरों की भूख, सो वी थॉट व्हाई नॉट ऑर्डर एंड गेट फ्रेश, तो बाय द टाइम हमारा खाना भी रेडी हो जाएगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एवरी ट्यूसडे टू संडे सुबह 8 से 6 बजे तक ओपन रहता है। वी हैड ऑलरेडी प्री बुक्ड आवर टिकट्स ऑनलाइन और हम पहुंचे थे लेट इन द आफ्टरनून। दिस लेफ्ट अस विथ वेरी लिटिल इंटरवल टू चेक इन, गेट फ्रेश, हैव आवर मील एंड एक्सप्लोर द प्रॉपर्टी। आफ्टर ऑल गेट्स क्लोज होने से पहले रेडी होके जो निकलना था। लकीली द स्टैच्यू वॉज जस्ट 20 minutes ड्राइव फ्रॉम वेयर वी वर स्टेइंग। But again, one important point to note. Actually, पूरा Statue of Unity area एक EV zone है. No petrol, no diesel, just electric vehicles. A remarkable initiative for clean tourism. कार पार्क कर हम निकल पड़े गवर्नमेंट रन इलेक्ट्रिक बस बोर्ड करने। And guess what? They are totally free of charge. केवाड़िया में प्रेजेंट सारे टूरिस्ट अट्रैक्शंस के लिए ये बसेस अवेलेबल है एंड यू कैन बोर्ड देम फ्रॉम डिफरेंट बस स्टेशंस। क्लीन रोड्स, ग्रीनरी और परफेक्ट प्लानिंग एवरीवेयर। ऐसे लगता है आप इंडिया के बाहर ट्रैवल कर रहे हो। अ स्मूथ राइड एंड लुक, वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन इन नो टाइम। टाइम से पहले एंट्री तो कर ली, बट देयर वाज स्टिल अ लॉन्ग वॉक टिल वी एक्चुअली रीच द स्टैच्यू। गोल्फ कार्ट्स एंड ट्रैवलेटर्स का यूज से इट बिकम्स अ लिटिल ईजियर। एंड देयर इट इज, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट स्टैच्यू measuring 182 meters, dedicated to India's Iron Man, Sardar Vallabhbhai Patel ji। Exhibition hall से we first made our way to the elevators which will take us to the viewing gallery। ये located है at the statue's chest level at around 153 meters, जो इसे दुनिया का सबसे highest viewing gallery बनाता है। इस गैलरी से दिखती है क्वाइटली फ्लो करती हुई नर्मदा रिवर, सामने दिखता है सरदार सरोवर डैम और चारों ओर से विंध्या और सतपुरा रेंजेस का वाइड और ओपन लैंडस्केप। एग्जीबिशन हॉल एक अपने आप में इमर्सिव एक्सपीरियंस है, जहां सरदार पटेल जी की लाइफ पर ऑडियो वीडियो प्रेजेंटेशंस, डॉक्यूमेंट्स एंड आर्टिफैक्ट्स के रेप्लिकास, इंडिया की यूनिफिकेशन के चैप्टर्स स्टोरी टेलिंग फॉर्म में प्रेजेंट किए हैं, विच इज़ एंगेजिंग फॉर एडल्ट्स एज वेल एज द किड्स। History being learned in such a fun and interactive way will definitely leave a lasting impression on the kids' minds. स्टैचू को अंदर से तो देख लिया, बट बाहर निकलकर we took the escalators to have a closer look of the statue. And of course, the setting sun in the background only adorned the beauty of this humongous and iconic monument. A special mention to the organization and crowd management, which was really impressive.
स्टैचू के सामने खड़े होकर उसके ग्रैंड्योर एक्सपीरियंस करने के बाद इट वॉज टाइम टू हेड टूवर्ड्स द लाइट शो एरिया। लाइट एंड साउंड शो एरिया स्टैचू के एंट्री के लेफ्ट साइड लोकेटेड है, जहां एम्फी थिएटर स्टाइल सेटिंग दी गई है जिससे क्लियर व्यू मिले। स्टैचू पर प्रोजेक्शन और बैकग्राउंड म्यूजिक के माध्यम से सरदार पटेल जी की लाइफ स्टोरी अनफोल्ड होती है। शो एंड होने के बाद वी हैड आवर डिनर और वापस पहुंचे रिजॉर्ट में फॉर अ लवली बॉनफायर नाइट। और इसी के साथ इट वॉज मुंबई टू यूनिटी डे 1 ऑल रैप्ड अप एंड दिस इज डे 2। सुबह ब्रेकफास्ट करके हम आए सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क एंड जंगल सफारी। ये जगह काफ़ी बड़ी है एंड इसे कवर करने में मोर देन हाफ अ डे निकल जाता है। एंड सिंस वी हैड अनाया विद अस, दिस वाज ऑन आवर मस्ट विजिट लिस्ट। ये जू इंडिया के लार्जेस्ट जूलॉजिकल पार्क्स में से एक है और यहाँ एनिमल्स को ओपन नेचुरल स्टाइल एनक्लोजर्स में रखा जाता है, जिससे उन्हें अपना हैबिटेट ज़्यादा नेचुरल लगे। यहाँ आप एनिमल्स को डिफरेंट जोन्स जैसे कॉन्टिनेंट, स्पीशीज ऐसे देख सकते हो, जो किड्स के लिए काफ़ी एजुकेशनल एक्सपीरियंस होता है। फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ रेप्टाइल्स, मैमल्स, बर्ड्स, इस जगह पर आपको सारी स्पीशीज देखने मिलती है। जू का एरिया वास्ट होने के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक बसेस, गोल्फ कार्ट्स, डेजिग्नेटेड वॉकिंग ट्रैक्स दिए गए हैं, जिससे आपको एक जोन से दूसरे जोन जाने में आसानी हो और यहाँ का इकोसिस्टम भी बना रहे। ये पार्ट स्पेशली किड्स और फर्स्ट टाइम विजिटर्स को बहुत पसंद आता है। वन प्रो टिप, आफ्टरनून हीट अवॉइड करने के लिए मॉर्निंग स्लॉट विजिट करना ही बेस्ट होता है। एंड हियर कम्स माय फेवरेट पार्ट, द बर्ड जोन। यहाँ एंट्री करने पर ऐसा लगा मानो कि जुरासिक पार्क के मूवी के कोई सीन में एंट्री कर दी है। ओवरऑल ये जूलॉजिकल पार्क और जंगल सफारी स्टैचू ऑफ यूनिटी की ट्रिप को एक परफेक्ट बैलेंस प्रोवाइड करती है। फन, लर्निंग और नेचर सब एक साथ। And here are the famous pink e-rickshaws which are driven by women, creating local employment. Also, I will not forget to mention the food experience here. From local street food to famous Gujarati cuisine, this place had everything to offer. स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और जूलॉजिकल पार्क के अलावा यहाँ और भी कई अट्रैक्शंस हैं, जैसे एकता नर्सरी, कैक्टस गार्डन, रिवर फ्रंट साइकिलिंग ट्रैक्स, वैली ऑफ फ्लावर्स, नर्मदा आरती, ग्लो गार्डन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। We chose Glow Garden as our final destination for our 2-day trip. Since this tourist destination holds a strong educational point of view, यहाँ बहुत सारी स्कूल्स अपनी पिकनिक्स लेकर आती है।
ग्लो गार्डन स्पेशली नाइट विजिट के लिए प्लान किया गया है. दिस वॉज अ परफेक्ट डेस्टिनेशन टू एंड आवर ट्रिप. टू कंक्लूड, ये कहा जा सकता है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी जैसे इनिशिएटिव से ये दिखता है कि गवर्नमेंट प्लानिंग, सस्टेनेबल टूरिज्म और लोकल एम्प्लॉयमेंट मिलकर कोई भी डेस्टिनेशन को वर्ल्ड क्लास लेवल बना सकते हैं. और इसी के साथ स्टैचू ऑफ यूनिटी का हमारा ये 2 नाइट्स का सफ़र ख़त्म होता है. It leaves you inspired about India, its vision and the journey forward.